ये देश खतरनाक मुजरिमों को पनाह देता है। हिंदुस्तान, आसाम और बर्मा के डाकू, राहजन और बर्दा फरोश भी यहीं आकर पनाह लेते हैं। उन्होंने यहाँ अपने ठिकाने बना रखे हैं। जुर्म कहीं और करते हैं और माल यहाँ आकर छुपाते हैं। एक तो गारे हैं जो उनके ठिकाने बने हुए हैं और कहीं कहीं सदियों पुराने खंडरात हैं जिन्हें करीब जाकर देखो तो पता चलता है कि ये सैकड़ों साल पहले के मंदिरों के खंडरात हैं। उनकी दीवारों पर काई जम गई है, उनके दरवाजों में दरख्त उगे हुए हैं। ये छोटे छोटे दरख्त हैं, बड़े दरख्तों के तने दीवारों के अंदर चले गए हैं। उनके छतों पर पौधे उगे हुए हैं। दूर से ये दरख्तों और झाड़ियों में छुपी हुई टीकरियां और चट्टानें लगते हैं। उन खंडरात में बड़े खतरनाक जराइम पेशा लोग रहते हैं। एक खतरनाक गिरोह और भी है जो उन खंडरात को अपना ठिकाना बनाए रखते हैं। ये गिरोह अंग्रेजों के खिलाफ काम करता है। ये लोग दस्ती बम बनाते हैं और अंग्रेजों के बड़े बड़े अफसरों को कत्ल करने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान में इस गिरोह के आदमी जगह जगह मौजूद हैं। उन्हें दस्ती बम और असला बंगाल से मिलता है। ये लोग यहीं आकर छुपते हैं। ये है बंगाल का जादू। यहाँ की किसी खूबसूरत चीज को देखकर इसलिए ना उठा लेना कि ये तुम्हें अच्छी लगती है। पहले देख लेना कि इस चीज की खूबसूरती में बारूद भरा हुआ होगा। बंगाली औरत की आंखों में जादू है। तुम जैसे उजड़ देहाती उस जादू का शिकार हो जाते हैं। मैं तुम्हें एक और खतरे से आगाह कर देता हूँ। तुम खूबसूरत जवान हो। पंजाब और सूबा सरहद में तुम जैसे जवान आम पाए जाते हैं, इसलिए किसी को अपनी कदरों कीमत का पता नहीं चलता। बंगाल के मर्द तुमने देख लिए हैं। उनमें तुम्हें खड़ा कर दिया जाए तो तुम बहुत ही खूबसूरत और हरकुलिस की तरह ताकतवर लगोगे। तुम्हें ASI के ओहदे से भर्ती करने वालों ने तुम्हारी तालीम नहीं देखी थी। तुमने 8 जमातें पूरी नहीं पढ़ी। पढ़ भी लेते तो मिडिल क्लास कोई तालीम नहीं। उन्होंने तुम्हारा कदबुत और तुम्हारा चेहरा देखा था। तुम 1 दर्जन बंगालियों को अकेले लपेट सकते हो। पहले ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि तुम जैसे जवानों को जराइम पेशा लोगों ने अपने साथ मिला लिया। अगर तुम पर ऐसा जाल फेंका जाए तो उससे बचना। सब इंस्पेक्टर शमसुल हक बोलता रहा और मैं खामोशी से सुनता रहा। उसने ठीक कहा था कि मैं उजड़ देहाती था और मैं महदूद दुनिया से आया था। मेरे जहन में वुसअत नहीं और मेरी नज़र में गहराई नहीं थी। उसने इतना लंबा लेक्चर देकर अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती कि मेरा फ़र्ज़ क्या है। क्या मैं अंग्रेज़ों की हुकूमत को दहशत पसंदों से बचाए रखने के लिए भर्ती हुआ था? क्या मैं बंगाल के शहरियों को चोरों, डाकुओं और बर्दा फरोशों से महफूज रखने के लिए अपने वतन से इतनी दूर आया था? क्या बंगाल का जादू मुझे यहाँ ले आया था? ट्रेनिंग में भी मुझे बहुत लेक्चर दिए गए थे। मुझे एहसास दिला दिया गया था कि मैं अब छोटा आदमी नहीं बल्कि छोटा थानेदार हूँ। पंजाब में छोटे थानेदार का बहुत रौब हुआ करता था, लेकिन इस एहसास ने मुझे कोई खुशी नहीं दी थी। मेरे दिल में शायद कुछ और था। मैं बंगाल में बंगाल का जादू सीखने आया था। मेरा मकसद ये था कि मैं इतना रुपया इकट्ठा कर लूँ कि अपने बाप के कातिल को कत्ल कर दूँ तो सारा रुपया थानेदार को देकर बरी हो जाऊँ। मगर शमसुल हक ने मुझे बताया था कि यहाँ रिश्वत नहीं मिलेगी क्योंकि ये लोग बहुत गरीब हैं। मैं कुछ समझा या कुछ भी नहीं समझा था। मुझे आज भी याद है कि मैंने समझने की कोशिश ही नहीं की थी और यही वो मेरी गलती थी जिसने मुझे खंडर की तारीक राहदारी में पहुंचा दिया और फिर ऐसे लगता है जैसे मेरी उम्र एक अंधेरी सुरंग में गुजर गई है। मैं नौजवानी में उसी सुरंग जैसी राहदारी में दाखिल हुआ था और जब उजाले में आया तो मैं जवानी में बूढ़ा हो चुका था। इंसान एक गुनाह करता है तो कहता है कि बस और नहीं, फिर ये गुनाहों का सरचश्मा बन जाता है। अगर पहले रोज शमसुल हक की बातें गौर से सुन लेता तो आज मैं दूसरों के लिए इबरत ना बनता। शमसुल हक ने मुझे और भी बहुत कुछ कहा था। उसने कहा था कि तुम खूबसूरत जवान हो, बंगाली औरत की आंखों का जादू है और तुम जैसे उजड़ देहाती उस जादू का शिकार हो जाते हैं। शमसुल हक के उन अल्फाज ने मुझ पर नशा तारी कर दिया था। उसने मुझे एक खतरे से खबरदार किया था, लेकिन मेरी गर्दन तकब्बुर और गरूर से तन गई थी। मुझ जैसा कोई नहीं। मर्द अशरफुल मखलूकात तो है लेकिन बहुत कमज़ोर दिल के मरीज के अगर कोई औरत ज़रा से तवज्जो देख ले तो वो समझता है कि ये औरत उस पर मर मिटी है। गोश्त पोस्ट की जीती जागती औरत ही नहीं, औरत का सिर्फ तस्वुर मर्द को दुनिया से बेखबर कर देता है। चिटागांग शहर दूर नहीं था। मैं वहाँ गया, बंगाली औरतें देखीं, उनके लंबे बालों और मोटी मोटी आंखों का जादू देखा। वहाँ के आदमी देखे, वो सब मुझे रुक कर और घूम घूम कर देखते थे। 1 इंच कम 6 फुट का आदमी उन्हें अजीब लगता होगा। मैं डरता रहा कि कोई बंगालन मेरी रूह गन्ने में कैद ना कर ले। मेरे साथ एक हेड कांस्टेबल था। उससे पूछा कि गन्ने में किसी की रूह डाल लेने की क्या हकीकत है। उसने कहा कि बंगाल में गन्ना होता ही नहीं। दिन गुजरते चले गए। मैं बंगालियों से मानूस होता चला गया। थाने में छोटे मोटे केस आते रहे और एक रोज़ 11-12 साला बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट आई। उसके माँ बाप ने एक आदमी पर अगवा का शक किया। सब इंस्पेक्टर शमसुल हक ने तफ्तीश शुरू की। मुझे उसने 2 और केस दे रखे थे।
उसने उस आदमी को मुश्तबा बिठा लिया। एक रोज़ शमसुल हक ने बताया कि 2 मुखबिरों ने उसे बताया है कि एक आदमी उस उम्र की बच्ची को कंधे पर डाले फलां तरफ ले जा रहा था। मुझे याद नहीं कि शमसुल हक ने मुखबर के अलावा किस बिना पर एक गांव पर शक किया था कि बच्ची को वहां ले जाया गया है। जिस आदमी को मुश्तबा बिठाया गया था वो मान नहीं रहा था। शमसुल हक ने उसे छोड़ दिया और मुझे कहने लगा कि आओ तुम्हें एक गांव में ले चलूं। मैं उसके साथ चला गया। अपने थाने से 1.5-2 फरलांग ही दूर गए तो ऐसे लगा जैसे दूर दूर तक कोई थाना, कोई आबादी नहीं, और ये सारी दुनिया एक जंगल है जिसमें नदियां बल खा खा कर गुजरती हैं। कहीं ऐसी जगह आ जाती जहां दरख्त नहीं थे, वहां ऊंची ऊंची घास थी या झाड़ियां। दरख्त, झाड़ियां, घास, जमीन, और जमीन पर जो कुछ भी था नमी से भीगा हुआ था। समुंदर करीब ही था, फिजा नमी से बोझल रहती थी। शमसुल हक और मैं उस जंगल में लापता हो गए। कहीं हम ऊपर जा रहे होते, कहीं नीचे चले जाते, कहीं टीकरी से घूमकर 2 टीकरियों के दरमियान से गुजर रहे होते। शमसुल हक मुझे बताता जा रहा था कि इस किस्म के इलाके में मुजरिमों का ताक़ुब किस तरह से किया जा सकता है। मैं देख रहा था कि दरख्त छोटे छोटे थे और उनकी शाखें फैल कर नीचे को आती हुई थीं। मुझे उन शाखों को हाथ से हटाकर गुजरना पड़ता था या पूरा झुकना पड़ता। हमें एक पहाड़ी नजर आने लगी जो टीकरियों से खासी ऊंची थी। वहां बड़ की किस्म के 4-5 दरख्त तकरीबन इकट्ठे ही खड़े थे। उनके तने फैलते फैलते आपस में मिल रहे थे। उनकी जड़ें टहनों से लटक नहीं थी। उनके दरमियान हरे सब्ज रंग की चट्टान खड़ी थी जो मखरूती थी। उसकी शक्ल कुल्ले की सी थी जिस पर पगड़ी बांधी जाती है। उस पर बड़ी ही घनी घास थी जैसे उस पर सब्ज रंग का गुलाब चढ़ा हुआ हो। बड़ के दरख्तों के टहन आपस में मिले हुए थे बल्कि उलझे हुए थे। इर्द गिर्द बांसों का जंगल था। उसके सामने एक मैदान था जिसके इर्द गिर्द छोटे दरख्त थे। उनमें ताड़, पपीते और नारियल के दरख्त भी शामिल थे। मैंने महसूस किया कि बढ़ के ये दरख्त और उनमें ढकी हुई सब्ज चट्टान कुछ अजीब सी है और बिल्कुल मुख्तलिफ लगती है। शमसुल हक मुझे रास्ता बदल कर दूर से गुजार कर ले गया और हम एक गांव में पहुंच गए। मैंने आपको ये नहीं बताया कि हमने 4 नदियां अबूर की थीं। 2 पर लकड़ी के पुल थे और 2 हमने कश्तियों से अबूर की थीं। गांव वालों ने जब 2 थानेदारों को देखा तो वो जहां थे वहीं बुत बन गए। औरतें एक तरफ को खड़ी हो गईं। उनमें बाज ने साड़ियां लपेट रखी थी और पुरानी उम्र की कुछ औरतों के सीने तो ढांपे हुए थे, लेकिन वो कमर से ऊपर नंगी लगती थी। गांव क्या था, 15-16 झुग्गियां थी जिनकी दीवारें बांसों और ताड़, नारियल वगैरह के तनों की और छतें खुश्क घास और सरकंडों की थीं। शमसुल हक 2 आदमियों के साथ बंगाली जबान में बातें करने लगा और मैं औरतों को देखता रहा। उनकी आंखों का जादू देखना चाहता था। वो जवान थी। उनकी आंखों में मुझे वो तासुर नजर आया जो मैं सुनता रहा था कि बंगाली औरतों में होता है। वो एक दूसरे के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। मैं उन्हें देख ही रहा था कि मुझे अपनी बीवी याद आ गई और हर लड़की का चेहरा मेरी बीवी का चेहरा बन गया। वो उन सब से ज्यादा खूबसूरत थी और मैं उसके तसव्वुर में गुम हो गया और मुझे अफसोस सा होने लगा कि मैं जज्बात के जोश में हिंदुस्तान के दूसरे कोने में आ गया हूँ। शादी का अभी 1 ही साल पूरा हुआ था। बीवी के साथ मैंने पूरे 3 महीने भी नहीं गुजारे थे। देहात की लड़कियां अल्फाज में मोहब्बत का इजहार नहीं किया करती। मेरी जवानी के दौर में तो बीवी अपने खामिन के साथ बात भी नहीं कर सकती थी, लेकिन उनकी आंखें और मुस्कुराहटें बोला करती थी। वो अमलन मोहब्बत का यकीन दिलाती थीं। यही हाल मेरी बीवी का भी था। उसने मोहब्बत का इजहार इस तरह किया था कि मेरे बाप के कातिल को जिंदा देखकर नफरत से मुंह फेर लेती थी। उसने मुझे कहा था कि वो कातिल अभी तक जिंदा फिर रहा है, कातिल अभी तक जिंदा फिर रहा है। मेरे दिमाग में यही अल्फाज गूंजने लगे। मुझे अपने बाप की लाश नजर आने लगी। खेतों में पड़ी हुई थी और उसके सर से खून बह रहा था। मेरी माँ बेवा और मैं यतीम हो चुका था। मेरे लड़कपन का खून हो गया था। मेरे ख्वाबों और मेरी खुशियों का खून बह रहा था। मेरा खून खोलने लगा। बंगाली लड़कियां मेरे सामने खड़ी थी, मगर ऐसे लगता था जैसे आंखों से ओझल हो गई हो। मेरे सीने में इंतकाम की आग जलने लगी और मैं अपने बाप के कातिल को कत्ल करने के ऐसे तरीके सोचने लगा कि मैं पकड़ा ना जाऊं। मैं सजाए मौत से नहीं डरता था। मेरा इरादा यह था कि कातिल के माँ बाप को और सारे गांव को दिखाऊं कि मैं भी कत्ल करके जिंदा फिर सकता हूं। मुझे रुपया पैसा चाहिए। कहाँ से आएगा रुपया पैसा, ये सवाल मुझे फिर परेशान करने लगा। मैं अपने बाप के कातिल और अपनी बीवी की यादों, ख्यालात और तलखियों में उलझा हुआ शमसुल हक के साथ वापस आ रहा था। रास्ते में वो रुक गया और उसने मुझसे पूछा कि मैं चुप चुप और खोया खोया क्यों हूँ। मैंने उसे बता दिया और उसे मैंने यह भी बताया कि मैं कातिल को कत्ल करने की सोचता रहता हूँ, लेकिन इतना पैसा कहाँ से लाऊं कि कत्ल भी करूं और बरी भी हो जाऊं। अगर तुम्हारा गांव कहीं करीब होता तो तुम्हारे बाप का कातिल जिंदा ना होता और सर ऊंचा करके तुम फिर रहे होते, लेकिन पंजाब बहुत दूर है। शमसुल हक ने कहा, मैं उसके पूरे खानदान को कत्ल करवा सकता हूँ, तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए। और वो मुझे कत्ल के तरीके बताता रहा। मैं शमसुल हक के मातहत था, लेकिन उसने मुझे अपना बेतकल्लुफ दोस्त बना लिया था। उसे जब पता चला कि मैं दिल में एक खलिश लिए हुए हूँ
तो वो मेरा हमदर्द बन गया। वो मुझे बड़े ज़बरदस्त और पकड़े ना जाने वाले डाकुओं और राहज़नों के किस्से सुनाता रहता था। बड़े थानेदार को अपने छोटे थानेदार और हेड कांस्टेबलों के साथ दोस्ती और राजदारी रखनी पड़ती है, क्योंकि उसे कई गैर कानूनी हरकतें और कार्रवाइयाँ करनी होती हैं जो वो अकेला कर नहीं सकता। किसी मुश्तबा को इतना मारा पीटा जाए कि वो मर ही जाए, तो उस कत्ल को अकेला थानेदार हजम नहीं कर सकता। शमसुल हक को मेरी दोस्ती की ज़रूरत थी। हम थाने में आए, थकन से जिस्म शल थे, नहा धोकर सो गए। रात खाना खा चुके तो मैंने शमसुल हक से पूछा कि गांव से गुमशुदा बच्ची का सुराग मिला है या नहीं। पहले तो उसने मुझे डांट दिया, फिर कहने लगा तुम पुलिस अफसर बनने के काबिल नहीं। मैंने वहां 3 घंटे तफ्तीश की और तुम्हें पता नहीं चल सका कि मैंने क्या किया था और वहां क्या हुआ था। मालूम होता है कि तुम वहां लड़कियों को देखते रहे थे। तुम अगर तरक्की करना चाहते हो तो मैं तुम्हें जो बात समझाऊं वो अच्छी तरह समझ लिया करो, और मैं जो कुछ कह रहा होता हूं वो गौर से सुना करो। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है। मैं अपने काम में दिलचस्पी ले ही नहीं रहा था। मुझे शमसुल हक ने एहसास दिलाया कि मैं कूड़ मगज नहीं, और अगर मैं दिलचस्पी लूँ तो मैं बड़ी जल्दी तरक्की पा सकता हूँ। यहाँ से बात चली तो मैंने इन हमाक से उसकी बातें सुनी और उसके साथ वादा किया कि अब मैं पूरी दिलचस्पी लूँगा। गुमशुदा बच्ची के सिलसिले में वो मुझे राज की कुछ बातें बताने लगा। पंजाब और दूसरे सूबों को जहन से उतार दो, उसने कहा। यहाँ की तफ्तीश और पुलिस की कारगुजारी कुछ और होती है। यहाँ के लोग तुमने देख लिए हैं। ये बज़ाहिर दुबले पतले मरियल से लोग हैं। तुम्हारे कदमों में सर रख देंगे, तुम्हारी जूतियाँ चाटेंगे, लेकिन मौका मिलते ही तुम्हारे कदमों में बैठे बैठे ऐसा वार करेंगे कि तुम समझ ही ना पाओगे कि वार किधर से आया है। यहाँ बाज बहुत बड़े केसों की तफ्तीश इस तरह की जाती है जैसे कोई बात ही नहीं, और बाज मामूली सी वारदातें ऐसी होती हैं जैसे आसमान गिर पड़ा हो। उसने मुझे ऐसे 2-4 केसेस सुनाए, फिर कहने लगा तुमने गुमशुदा बच्ची के मुतल्लिक पूछा है। मुझे मालूम है बच्ची कहाँ है, या ये मेरा शक ही होगा, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अगर बच्ची वहाँ पहुँच गई है तो वापस नहीं मिलेगी। अगर हम वहाँ से बच्ची को बरामद करने के लिए चले गए तो हम वापस नहीं आएंगे। फिर बच्ची के बाप को क्या जवाब देंगे, मैंने पूछा। वो तो कहेगा कि मेरी बच्ची को बरामद करो। वो कहेगा यही कि बच्ची को बरामद करो, शमसुल हक ने कहा, लेकिन उसका मतलब ये होगा कि जो बच्ची को उठा कर ले गया है उसे बरामद करो। बाप को बच्ची नहीं, बच्ची को अगवा करने वाला चाहिए। सजा दिलाने के लिए नहीं, शमसुल हक ने कहा, बच्ची की कीमत वसूल करने के लिए। उन लोगों के यहाँ बच्चों की कोई कमी नहीं। एक बच्चा कम हो जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्ची तो उन्होंने बड़ी करके कहीं ना कहीं देनी ही होती है। इसलिए लड़कियों के मामले में ये लोग इतने संजीदा और परेशान नहीं हुआ करते। ये बच्चियों को बेच भी दिया करते हैं। उस शख्स ने थाने में रिपोर्ट सिर्फ इसलिए दर्ज करवाई है कि बच्ची को अगवा करने वाले से कीमत वसूल की जाए। मैं उसे संभाल लूंगा। हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत की कोशिश ये है कि जराइम और मुजरिमों का खात्मा हो, लेकिन बंगाल के इन देहाती इलाकों के साथ अंग्रेज़ों की दिलचस्पी ये है कि यहाँ से कोई साजिश ना उठे। ये बंगाली जो जंगलों में रहते हैं हमारे रहमो करम पर हैं। बच्ची कहाँ है, मैंने कहा। आप कहते हैं ना कि आपको मालूम है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन उस जगह से दूर रहना, शमसुल हक ने कहा। हो सकता है वो वहाँ ना हो, खेलते खेलते नदी में बह गई हो। आज गांव में जाते हुए तुमने मुझे बड़ के दरख्तों का एक झुंड दिखाया था और कहा था कि इसमें एक चट्टान ढकी हुई है, और तुमने ये भी कहा था कि ये जगह कितनी अजीब लगती है। मोहम्मद खान, वो जगह अजीब नहीं, वो बहुत ही खतरनाक जगह है। जिसे तुम चट्टान कह रहे हो वो चट्टान नहीं, वो किसी इबादत गाह का गुंबद है, जैसा हिंदुओं के मंदिरों का होता है। अगर ये मंदिर हिंदुओं का होता तो हिंदू इसे आबाद रखते। यहाँ हिंदुओं की कोई कमी नहीं। ये बुद्ध का मंदिर हो सकता है, सुना है। इसके अंदर कई कमरे हैं, ऊपर से ढकी हुई राहदारियां हैं, तय खाने हैं, और ना जाने क्या कुछ है। आपने अंदर जाकर देखा है, मैंने पूछा। नहीं, शमसुल हक ने जवाब दिया। मुझे जिसने उस मंदिर की बातें सुनाई थी उसने भी नहीं देखा, और जिसने उसे उस मंदिर के मुतल्लिक बताया था उसने भी मंदिर को अंदर से नहीं देखा था। आखिर किसी ने तो देखा था। यहाँ जो नया थाना इंचार्ज आता है उसे पुराना इंचार्ज ये बता कर जाता है कि ये चट्टान नहीं, ये किसी इबादतगाह का खंडर है, और ये कि इसके करीब ना जाना। तुमने आज देखा था कि मैं तुम्हें रास्ता लंबा करके दूर से आगे ले गया था। ये है क्या इसमें, मैंने पूछा। यहाँ भूत प्रेत होंगे, तुम जो कुछ भी समझ सकते हो वो उसमें है, शमसुल हक ने कहा। वहाँ इंसान भी हो सकते हैं जो भूत प्रेत से ज्यादा खतरनाक हैं। तुम्हें इस तमाम इलाके में बड़ और पीपल का दरख्त नजर नहीं आएगा। ये दरख्त उस मंदिर के साथ खड़े तुमने देखे हैं। ये भी एक अजीब चीज है। उन दरख्तों के तने इतने फैल गए हैं कि दीवारों के साथ चिपक कर उस तरफ से चिपटे हो गए हैं, और दीवारों के साथ साथ फैल गए हैं। दीवारें इतनी मजबूत हैं कि टूटी नहीं, गिरी नहीं, और किसी दीवार में शगाफ भी नहीं पड़ा। जिस किसी ने जरा करीब से देखा है वो बताता है कि मंदिर का दरवाजा भी एक दरख्त के तने के पीछे आ गया है, लेकिन वहां से तना इस तरह फट गया है कि उसमें से गुजर कर दरवाजे में दाखिल हुआ जा सकता है।
उन दरख्तों के टहनों से जड़ें लटक कर ज़मीन के अंदर गईं और मोटी होकर तने बन गई। तुम बड़ के दरख्त का ये वस्फ जानते हो कि उसके टहनों से जड़ें सी लटक आती हैं और ज़मीन में जाकर मोटी होने लगती हैं। उन दरख्तों में शायद पीपल का भी एक दरख्त है। ये दरख्त मंदिर के इर्द गिर्द हैं। गुजरती सदियों में फैल फैल कर उन्होंने हर तरफ से उस मंदिर या इबादत गाह को ढांप लिया या महफूज कर लिया। ऊपर से दरख्तों के टहन एक दूसरे में मिल गए हैं। मंदिर का मखरूती गुंबद इस तरह ऊपर उठा हुआ है जैसे उन उलझे हुए टहनों को चीरता हुआ ऊपर चला गया है। तुमने अपने मुल्क में देखा होगा कि पुराने मकानों की दीवारों में घास उगाती है या काई जमनी शुरू हो जाती है। बाज मकानों की किसी दीवार की बुनियाद से पीपल का पौधा निकल आता है। उस मंदिर की दीवारों, छत और उसके गुंबद पर इतनी ज्यादा काई उगी हुई है कि उसे सब चट्टान समझते हैं। उसके पीछे उससे जरा कम बुलंद एक टीकरी है। हो सकता है वो टीकरी ना हो, उसी मंदिर का हिस्सा हो। घास, काई, झाड़ियों और बड़ की लटकती और फैलती जड़ों ने मंदिर और टीकरी को एक कर दिया है। बाज लोगों का ख्याल है कि उस टीकरी को खोदकर अंदर मंदिर का कोई हिस्सा बनाया गया है। मालूम नहीं इब्तदा में उसका नाम क्या था। लोग उसे बन मंदिर कहते हैं। बन जंगल को कहते हैं, यानी जंगल का मंदिर। उसके मुतल्लिक बहुत सी रिवायात मशहूर हैं। एक ये है कि किसी बड़े ही पुराने ज़माने में यहाँ हिंदू मज़हब से टूटा हुआ कोई ऐसा मज़हब था जिसके मानने वाले हर साल इंसानी जान की कुर्बानी देते थे। मैंने उस इलाके के ज़ईफ़ बूढ़ों से पूछा है। वो अपने बाप, दादों और नानों के हवाले से बताते हैं कि बच्चा तो खूबसूरत होता ही है। जिस लड़की को कुर्बान करते थे उसके हुस्न की मिसाल दूर दूर तक नहीं मिलती थी। ये भी कहते हैं कि उस मज़हब के पेशवा बाज़ औक़ात किसी औरत की आंखों में देख कर कह देते थे कि तुम उस लड़की को जन्म दोगी जिसे देवताओं के कदमों में कुर्बान किया जाएगा। उनकी पेशेनगोइयाँ अक्सर सही साबित होती थीं। बच्ची पैदा होती थी तो लोग उसकी ज़ियारत के लिए आने लगते थे। बच्ची के पाँव चूमते, अपनी आंखों से लगाते और तोहफे और नकदी बच्ची के कदमों में रख जाते थे। ऐसी बच्ची की कुल उम्र सिर्फ 16 साल होती थी। 16वीं साल की आखिरी रात उसे कुर्बान कर दिया जाता था। बाज़ कहते हैं कि जंगलों में जंगलियों की तरह रहने वाले चकमा कबीले के लोग उसी मज़हब के पैरोकार थे। बंगाल में यही एक कबीला है जो साफ सुथरे रंग का है और उनकी औरतें गोरी भी हैं। बाज़ की रंगत अंग्रेज़ों जैसी है। ये पता नहीं चलता कि यह मज़हब कहाँ गया। मैंने पूछा, उसे ज़वाल क्यों आया? मेमन सिंह में एक सूफी बुजुर्ग शेख नजमुल हसन होकर गुजरे हैं। शमसुल हक ने बताया, सुना है। इस सवाल का जवाब उन्होंने दिया था। वो कहते थे कि दुनिया में कई मज़हब हैं। बाज़ मज़हब फैले, फिर सुखड़े और फिर भूली बिसरी बात बनकर रह गए। उन मज़हबों को खुदा ना मिला। वो खुदा को अपने तस्वुरों के सांचे में ढालते रहे, खुदा की तरह तरह की शक्लें बनाते रहे और उसे खुश करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते रहे। किसी ने खुदा के बुत बनाए और उनके कदमों में सोने चांदी के ढेर लगा दिए। किसी ने खुदा को नाच गाने से खुश करना चाहा और हसीन औरतों को उसके हजूर नचाया। इंसानी कुर्बानी तो बड़ा पुराना रिवाज है। हिंदू अब भी कहीं कहीं अपने देवताओं को बच्चा या जवान लड़की ज़िबा करके खुश करते हैं। उन मजहबों के पेशवाओं ने ऐसी ताकत हासिल की जिसके करिश्मे हैरान कुन थे। मसलन किसी की आंखों में आंखें डालकर 1-2 सेकंड देखते तो वो शख्स अपने वजूद, अपनी ज़ात और अपनी ख्यालात को भूल जाता था और वो इशारों पर हरकत करता, बल्कि वो सोचता भी वही जो कुछ था जो उसके जहन में आंखों से डाला जाता था। मोहम्मद खान, तुम्हारी तालीम बहुत थोड़ी है और तुम्हारी उम्र भी थोड़ी है। शायद इन बातों को समझ ना सको। समझ लोगे तो फ़ायदे में रहोगे। मैं तुम्हें शेख नजमुल हसन की बात सुना रहा था। उन्होंने कहा था कि खुदा ने हर इंसान को ऐसी कुव्वतें दी हैं कि वो उनसे वाकिफ़ हो जाए और उन्हें इस्तेमाल करे तो वो जिस पर नज़र डाले उसे अपना गुलाम बना सकता है। वो पानी में आग लगा सकता है और वो शेर की आंखों में आंखें डाल दे तो शेर उसके सामने बिल्ली बन जाता है। जिस किसी ने उन कुव्वतों का राज पा लिया, वो किसी मरीज के माथे पर हाथ रख कर कह दे कि तेरी बीमारी ने तुझे छोड़ दिया तो वो तंदुरुस्त हो जाए। बाज़ इंसानों के ऐसे मुजाहरे देखे गए हैं। शेख नजमुल हसन ने कहा था कि बाज़ ने उन कुव्वतों का राज पा लिया और उन्होंने एक नए मज़हब की बुनियाद रख दी, लेकिन पेशवाओं ने खुदा अपने आप को बनाया और औरतों को इस तरह इस्तेमाल किया जैसे खुदा औरत के बगैर खुश हो ही नहीं सकता। तुम इस बात को तो समझते बूझते होगे कि एक नाजुक सी हसीन औरत उस कवि हैकल और जरी मर्द को सर के बल गिरा सकती है जिससे सब डरते हैं। खुदा के उन झूठे एलचियों ने औरत को खुदा की खुशनुदी के लिए इस्तेमाल किया, मगर आहिस्ता आहिस्ता औरत को अपनी अकल पर सवार करके मजहबी पेशवाई के पर्दे में अपने हैवानी जज्बात की तस्कीम करने लगे। इस तरह उस मज़हब पर शैतान का साया पड़ गया और आहिस्ता आहिस्ता वो मज़हब इस दुनिया से ख़त्म हो गया। उस मज़हब का कोई भी जिंदा रहा, क्योंकि अल्लाह का नाम लेने वालों का मज़हब बड़ा सीधा और बिल्कुल सादा है। लेकिन इंसान को खुदा ने जो कुव्वतें दे दी हैं, ये मज़हब से आज़ाद भी हो सकती हैं। कुछ लोग हैं जो इन कुव्वतों को शैतानी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो घर बैठे दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
दूसरों से अपनी मर्जी का काम करवा सकते हैं, लेकिन ये मजहब और फलसफे की बातें हैं, तुम इनमें ना उलझो।